अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की। मैंने कल आपको क्या कहा और क्या मार्केट ने उस तरह से रिएक्शन दिया आज के नहीं दिया, पहले उस पर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए और जो ग्रुप का हिस्सा हैं, जो ग्रुप के साथ अटैच हैं, वो अच्छी तरह इस वीडियो को देख के भी बता सकते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स बनाए हैं। अगर हम उस लिहाज से बात करें तो मैंने आपको कल कहा था मेरे भाई कि गोल्ड की सिर्फ बाय में रहना है, और हमेशा से कहता हूँ, बड़े दिनों से कहता हूँ कि भाई आपने जब तक 26 जो कि इस वक्त प्राइम एरिया बन चुका हुआ है गोल्ड का, जब तक उसके नीचे 4 आवर क्लोज नहीं होती और जब तक यूएस इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं होते, आपको गोल्ड की डिप पे सिर्फ बाय ही करना है, आपको गोल्ड की बाय में रहना है। ठीक हो गया। और उस लिहाज से अगर हम बात करें तो कल मैंने आपको कहा था कि 26 से नीचे अगर 4 आवर क्लोजिंग होती है आपको बाय में रहना है, और मार्केट ओपन होते साथ ऊपर जाएगी। आपको 51 से 57 का पूरा एक स्लॉट देखनी है, जून देखना है। और मैंने आपको कहा था कि अगर लेवल वाइज बात करें, वैसे तो आप 47 से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात करेंगे तो मैं 55 56 से पहले सेल नहीं करूंगा। और बिल्कुल ऐसा हुआ, मार्केट ओपन होते साथ 55 56 पे गई, वहाँ से हमने सेल की और तकरीबन मार्केट 47 तक आ सकी, 80-90 पिप्स ही हम हंट कर सके। और उसके बाद जब शाम को मार्केट 46 तक आई, क्योंकि पूरा दिन तकरीबन मार्केट जो है वो पिंग पोंग करती रही। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पिंग पोंग ही किया है कल पूरा दिन, यूरो सेशन और चाइनीज़ सेशन में। तकरीबन 48 से लेकर 57 58 के अंदर ही घूमती रही। तो जब यूएस सेशन से पहले मार्केट 47 पर आई है, 46 पर 45 46 से बाय करवाई, 46 से बाय लगवाई और तकरीबन 250 पिप्स हमने वहाँ से हंट किए, क्योंकि हमारा पहला टारगेट जो है 59 था, क्योंकि जो कि हमारा तकरीबन ऑल टाइम हाई था। और सेकेंडली कुछ हमारे पास फिबोनाची टूल्स थे, कुछ एक्सटेंशन फिबोनाची टूल्स होते हैं, उस लिहाज से 67 का एक हमारे पास जो है वो लेवल था। उस लिहाज से हमारा 200 पिप्स वहाँ से निकले। इसी तरह हमने ऑयल में 68.60 कहा था, वो हमारी मिस हुई, 68.40 तक मार्केट गई, जबकि मैंने आपको कल वीडियो में कहा था 68.40 से ही आपको सेल करनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली 68.40 से सेल निकली, जो कि हम गालिबन वेट में थे 68.60 के, वो हमारी एक सेल मिस हुई। और दोबारा जब मार्केट 6.85 पे आई तो वहाँ से मैंने बाय करवाई, लेकिन वो बाय भी कुछ ज़्यादा 60-70 पिप्स ही दे सकी। एक ऑर्डर बुक हुआ और बाकी जो है वो ब्रेक इवन के साथ स्टिल अभी भी चल रहा है। तो अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक की मेरे भाई हम बाय में थे, 330 से हम बाय में थे। मैंने आपको कहा था नेस्डेक की सिर्फ बाय में रहना है, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। नेस्डेक की हमने बाय की। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सबसे पहले हमने सेल करवाया तकरीबन 71,930 से, और वो भी 70-80 पिप्स हमने निकाले, लेकिन जो हमारा दूसरा ऑर्डर था उसका ब्रेक इवन हिट हुआ। देखें, जो ग्रुप वाले हैं वो इस चीज़ को बता सकते हैं। उसके बाद जब 73,550 पे मार्केट आई है, मैंने वहाँ से सेल करवाई और वहाँ से तकरीबन 120-130 पिप्स तकरीबन 8 से 10 मिनट में हमें मिले। अब देखें, मार्केट को आपको समझना पड़ता है, मार्केट किस तरह काम करेगी, मार्केट किस तरह रिएक्शन देगी। अगर तो वीडियो के मुताबिक चल रहा होता है तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर कंडीशंस चेंज होती हैं, सिनेरियोज चेंज होते हैं, सिचुएशंस, ज़ाहिर है डेली बेस पे सिचुएशन मार्केट की चेंज हो रही होती है, तो फिर उनके लिए मसला होता है जो वीडियो देख के बैठे होते हैं। तो उनके लिए मेन पेज पे जाइए, मेरे वहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप उसको जाकर वहाँ से ज्वाइन करें। और आपके सामने है, जो लोग इस ग्रुप के साथ अटैच हो चुके हैं वो जानते हैं कि हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो सिग्नल्स हैं वो क्वालिटी बेस्ड हैं या नहीं हैं। आप आएँ, उसका हिस्सा बने, खुद 1 वीक के बाद, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर फोर्टनाइट आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे जो सिग्नल्स हैं वो क्वालिटी बेस्ड हैं। क्या हम इस ग्रुप के साथ इन द लॉन्ग रन चल सकते हैं या हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। उसके लिए ही ज़ाहिर है आपको जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से ज्वाइन करें और इस ग्रुप का हिस्सा बन जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं गोल्ड की। देखें भाई, गोल्ड की आज की प्रीवियस सपोर्ट है 59 कह लें। अगर गोल्ड ने 2759 के नीचे 4 आवर क्लोज कर दी तो फिर हम दोबारा से तकरीबन 53, 42, 36 और 28 की तरफ चले जाएंगे। फिर सुन लें, अगर गोल्ड ने 59 के नीचे 4 आवर क्लोज कर दी
तो मार्केट 2753, 2742, 2736 और 2728 की तरफ चली जाएगी। आज के दिन में आपको 2752 के नीचे अगर 4 आवर क्लोज होती मिल गई तो फिर तो बात मज़ीद आगे की तरफ 2716 और 2709 की तरफ मार्केट जा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ने 2759 के नीचे 4 आवर क्लोज कर दी, आपको मेरे भाई रिट्रेसमेंट मिले, 68 मिले, 69 मिले, आप सेल कीजिए। ठीक है, ऑन दी कॉन्ट्रेरी साइड अगर हम दूसरी साइड पे बात करें, देखें आज के दिन मार्केट के अंदर देखें 59 एक ऐसा लेवल है जो कि एक आरबीएस स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि देखें ना इधर से ही 59 58 से मार्केट जो है वो तकरीबन 2707 तक जा चुकी है। 500 पिप्स की एक रेंज जो है वो चलती रही पिछले वीक में। तो अगर हम उस लिहाज से बात करें तो भाई अब ये आरबीएस स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ये जाहिर है, ये रेजिस्टेंस ही अब इसको सपोर्ट बनना है, तो उस लिहाज से इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 2759 अगर आपको अभी मॉर्निंग में 2759 58 मिले, आप बिल्कुल बाय कीजिए। 50 से नीचे कैसल रखें, आप बाय करें। आपको देखें इंट्राडे है ना, आपको 100 पिप्स को हंट करना होता है, चाहे वो बाय साइड पे हो चाहे वो सेल साइड पे हो। तो हम उस लिहाज से इन द लॉन्ग रन अगर हम बात करें तो भाई हमें 2759 के नीचे 4 आवर आज के दिन क्लोज चाहिए। अगर क्लोज होती है तो फिर हम रिट्रेसमेंट पे सेल करेंगे। ठीक हो गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेरे भाई कि अगर गोल्ड ने, देखें अभी गोल्ड 77 78, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 77 78 पे है, तकरीबन 27278 पे है। अब हम गोल्ड के एक प्राइम जो है वो लेवल की तरफ जा रहे हैं जो कि 30-80 का सीक्वेंस मैंने आपको बताया हुआ है। तो हमें अब क्या करना है, अब हमें 82 83 से सेल करनी है। ठीक है, जो कि कुछ हिस्टोरिकल बेस 30-80 के सीक्वेंस के मुताबिक है। और अगर हम बात करें कि मैं ये यहाँ से सेल क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, तो भाई कुछ फिबोनाची टूल्स हैं जिसकी बेस पे मैंने 82 83 देखें। मैंने आपको साफ कहा था कि अगर मार्केट ने कल का दिन 58 ब्रेक हो जाएगा, ये भी मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि अगर वो ब्रेक हुआ या 56 के ऊपर 4 आवर क्लोज हुई तो भाई फिर 2771 और 2782 2771 जो है वो मीट हो चुका है। 2782 अब हमारे पास है। 8283 से सेल करें, 60 70 80 पिप्स का एसएल रखें, एसएल भी ज़्यादा बड़ा ना रखें, 70 60 70 पिप्स का एसएल रखें और वहाँ से मेरे भाई सेल करें। ठीक हो गया, 100 150 पिप्स आपको होपफुली मिल जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, अगर मार्केट ने आज 82 के ऊपर क्लोजिंग दे दी या मार्केट ने 82 के ऊपर जो है वो कोई 1-2 4 आवर कैंडल्स ओपन क्लोज कर दी, तो फिर मेरे भाई जो मेरे पास अगला लेवल आ रहा है, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल तो है ना 2800 का, लेकिन उसके बाद जो मेरे पास लेवल आता है वो 2812 और 2824 आता है। ठीक है, ये लेवल्स लिख लिया करें। ठीक हो गया। लेकिन हाईली चांसेस हैं कि आज जीडीपी है, आगे एनएफपी भी है, एडीपी भी है। मार्केट को एनएफपी से पहले ऊपर नहीं आना चाहिए था यार। ये एक चीज़ बड़ी ख़तरे की अलामत है बायर्स के लिए। हाँ, अगर मार्केट जो है वो एनएफपी से पहले 58 से नीचे नीचे रहती तो ये 58 को प्रॉपर्ली ब्रेक करती, इवन के 2812 पे भी जाती, 2800 को भी ब्रेक करती। लेकिन मार्केट का उससे बहुत पहले ऊपर आ जाना ये बायर्स के लिए कोई अच्छा मामला नहीं है। देखें, अगर एनएफपी कम भी आई तो फिर भी मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मार्केट पहले ही ऑब्जर्व कर चुकी है उसके रिजल्ट को। फिर बाकी हम न्यूज़ पे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, न्यूज़ टाइम पे हमें कल किस तरह ट्रेड करनी है, उसकी मैं कुछ स्ट्रेटजीज भी आपको बताऊंगा। अभी के लिए क्या है कि गोल्ड को आपने भाई 82 83 से लाजमी सेल करें। देखें, हिम्मत दिखाया करें भाई, सेल करें, एसएल दें और सेल करें। एसएल आपके लिए क्या है, आपकी प्रोटेक्शन है। आपकी ड्राइविंग, जब आप ट्रेड ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए हेलमेट का काम, आपके लिए प्रिकॉशंस का काम करता है। तो मेरे भाई आप ज़रूर सेल करें। ठीक हो गया। नीचे से 59 60 मिले मेरे भाई बाय करें। ठीक हो गया। इसी तरह 59 के नीचे क्लोज हो जाए तो फिर मैंने आपको बता दिया आगे कि क्या सिचुएशन हो सकती है। रही बात ऑयल की, तो मेरे भाई ऑयल जब तक 66.60 के नीचे, या इसको ऐसे कह लें 66.20 के नीचे जब 4 आवर क्लोज कर देगा तो फिर आप 65.50 64.40 की तरफ चले जाएं। लेकिन जब तक ये 66.20 से ऊपर है, 66.40 मिले, 60 मिले, मेरे भाई इसको बाय करो। और आपका TP1 जो है वो 68.40 और 69.30 होना चाहिए। हाँ, जब मार्केट ने 68.40 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज कर दी, इवन कि अब कल 1 आवर भी क्लोज कर दी, तो फिर ये मेरे भाई 69.30 और 69.80 और ऊपर से 70.20 तक चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको दोनों साइड्स देखनी है अनटिल अनलेस, जब तक ये
40 से ऊपर है, आप इसको जब मिले वहाँ से मेरे भाई बाय करो। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह बीटीसी की बात कर लेते हैं। तो बीटीसी मेरे भाई अभी प्रीवियसली 72,200 तक अभी आया है। रात को जब हमने सेल करवाई है 550 से 73 550 से, तो तकरीबन हमें जो है वो 150 160 पिप्स मिले हैं। तो इसने जो अपनी प्रीवियस स्पॉट बनाई है, देखें मार्केट जब भी क्लोज होने जा रही होती है तो वो जो उस वक्त में अपनी अगर देखें अगर ऊपर आ रही है तो अगर उसकी जो प्रीवियस स्पॉट उस वक्त में बनी है क्लोजिंग से पहले, उसके नीचे अगर मार्केट 4 आवर ओपन क्लोज करे या कोई भी 4 आवर उसके नीचे क्लोज कर दे या उसके नीचे कोई 1 आवर कैंडल्स ओपन क्लोज कर दे, तो फिर हमें नीचे का जो सफ़र है वो जारी होते हुए नज़र आ जाता है। ये एक इन्फॉर्मेटिव और एक लर्निंग बेस्ड बात है। ठीक है। अब उसने 72,200 को भाई मेरे पास सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर वो इसके नीचे 4 आवर क्लोज करती है तो फिर मेरे भाई बीटीसी आपको 68,800 तक भी मिल सकता है। ठीक हो गया। लेकिन अभी आइडियली आपको 65,700 मिले तो मेरे भाई आप बाय करो 65,700। ठीक हो गया। तो आप 65,700 कह रहा हूँ, मीन्स आपको 69,700 मिले। अगर 69,700 मिले तो आप बाय करो। हाँ, मार्केट को नीचे जाने के लिए 68,800 को ब्रेक करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह अगर मार्केट ने 72,500 के ऊपर 4 आवर क्लोज कर दी तो मेरे भाई फिर ऑल टाइम हाई, तो इसका वैसे कल तकरीबन टूटने के करीब ही था, तो फिर मेरे भाई आगे 78,500 का लेवल है, मैं आपको बता दूं। हाँ, ये जो पंप आया है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज उठाए उसमें बताया हुआ, ये ट्रम्प पंप है। ये ट्रम्प की वजह से, क्यों? क्योंकि ट्रम्प क्रिप्टो स्पेस को पसंद करता है और वो ये बात कर रहा है। और पोली मार्केट डाटा में भी बात करें तो 61% चांसेस जो हैं वो ट्रम्प के हैं। उस लिहाज से बात करें तो ट्रम्प बहुत ज़्यादा लाइक करता है क्रिप्टो स्पेस को, इसकी रेगुलेशंस पे बात करता है और इसकी एक्सेप्टेंस पे बात करता है। जबकि कैमिला हैरिस जो है वो टैक्स लगाने की बात करती है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करती है, वो चेक एंड बैलेंस बनाने की बात करती है क्रिप्टो के ऊपर। ठीक है। तो उस लिहाज से लोग वो ज़्यादा कोई क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है वो गवर्नमेंट। तो जब से ट्रम्प के मामला बढ़े हैं उस तब से देख लें आपके सामने जो है मार्केट जो है वो गोल्ड ये बीटीसी की कहाँ है और क्या कर रही है। ठीक हो गया। तो बीटीसी में मेरे भाई आपको 69,700 मिले। अगर आप मार्केट 72,500 के ऊपर 4 आवर क्लोज कर देती है तो आपको 70,800 भी मिले तो मेरे भाई आप बाय कर लेना। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट 72,200 के नीचे कोई 4 आवर ओपन क्लोज करती है तो मेरे भाई आपको 68,800 से पहले बाय नहीं करनी, 68,800 और फिर 67,500 आपके पास है। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो है नेस्डक की, तो नेस्डक को मेरे भाई 20,645 से सेल करो। एसएल थोड़ा बड़ा रखो, ऑल टाइम हाई 734 का है, उससे ऊपर 800 का एसएल रखो और सेल करो। और आपका जो पहला टारगेट है वो 380 होना चाहिए, 20,380। ठीक है। 20,380 400 भी मिले आपको। अगर आइडियली तो ये है कि एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, एक ट्रेंड लाइन थी जो कि ब्रेक हुई, और आप अगर ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट की बात करें तो आपको 20,250 या 270 से बाय करना चाहिए नेस्डक को। और नेस्डक की बाय साइड पे जाएं क्योंकि इसने भी ऑल टाइम हाई लगाना है। रीज़न क्या है कि स्टॉक्स इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में यूएस स्टॉक्स जो हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी ऑथेंटिक है, ख़ास तौर पे ट्रम्प साहब की वजह से भी। क्योंकि जाहिर है ट्रम्प एक टॉप बिजनेसमैन है और उसके बहुत सी कंपनीज में शेयर्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो उस लिहाज से जो है वो अब स्टॉक्स जो हैं जब ट्रम्प की बात होगी तो बिजनेस की बात होगी तो लोग जाहिर ऑटोमेटिकली स्टॉक्स में पैसा जो है वो डालेंगे। मैं तो आपको पहले भी कहा हुआ है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब ट्रम्प की बात होगी मेरे भाई, जब ट्रम्प का दौर आएगा तो गोल्ड फिर एक अच्छी जो है वो अच्छी खासी जो है वो डंप लेगा। अच्छा खासा जो है गोल्ड के अंदर जो है वर्टिकल डंप देख रहा हूँ जब ट्रम्प साहब अगर सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो आपको अगर 20,645 मिले तो मेरे भाई सेल करो, ऊपर का एसएल दो, नीचे से आपको 440 मिले 380 मिले आप बाय कर सकते हो। लेकिन आइडियली मैं जो है कोशिश करूंगा कि मैं 330 का वेट करूं, 20,330 का। ठीक हो गया। अगर मार्केट ने 645 के ऊपर या इसको ऐसे कह लें कि अगर मार्केट ने 580 के ऊपर 4 आवर ओपन क्लोज कर दी नेस्डक की, तो बस फिर मेरे भाई ऑल टाइम हाई पता नहीं 800 पे लगता है या 900 पे लगता है, पर ऑल टाइम हाई लगेगा। और बल्कि लग चुका है, पास आ चुका है। मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा के देखें, मैंने आपको बार बार कहा नेस्डक की सिर्फ बाय में रहो, सिर्फ बाय में रहो, नेस्डक का ऑल टाइम हाई ही लगेगा। कुछ रीजंस हैं, कुछ बातें हैं जिसकी बेस पे मैंने कहा था। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं। जो ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं वो लिंक पे जाएं, वहाँ से ज्वाइन करें।
रिक्वेस्ट मुझे आ जाएगी, मैं एक्सेप्ट करूँगा, आप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में आपसे गपशप लगाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।